Assalamu alaikum. I am Jafar from class Metric. Today I am here for the presentation on kidneys. किडनी दो बीन शेप के ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहे होते हैं। ये जो ऑर्गन होते हैं ये रेडिश ब्राउन कलर के हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं रिब के से थोड़ा सा नीचे, और ये जो ऑर्गन होते हैं ये एक मेम्ब्रेन के अंदर क्लोज होते हैं जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसे हम पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए किडनी का तो इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला और पेल्विस। और नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का फंक्शन यूनिट होता है, यानी कि जितने भी फंक्शन होते हैं किडनी के अंदर वो सारे के सारे नेफ्रॉन के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। हमारी जो किडनी होती है उसके अंदर 12 to 16 कॉनिकल प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे हम रिनाल पैरामिड्स कहते हैं। अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा जाए, किडनी का जो बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन, उसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो उसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं, बॉमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं वो 1 मिलियन से भी ज़्यादा एक किडनी के अंदर मौजूद होते हैं। और नेफ्रॉन के अंदर एक एंड के अंदर एक ट्यूब होती है जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, जिसके ज़रिए एक नेफ्रॉन दूसरे नेफ्रॉन से अटैच हो सकता है। अब हम फर्दर पढ़ेंगे नेफ्रॉन का फंक्शन। हमारी जब रिनाल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर होती है तो वो बहुत ज़्यादा मिलियन के अंदर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसके थ्रू हमारा जो ब्लड है वो आगे फर्दर बॉमन्स कैप्सूल के अंदर एंटर हो सकता है। जब बॉमन्स कैप्सूल के बाद हमारा जो ब्लड है वो फर्दर आगे जितनी भी कैपिलरीज़ है जो हमारे नेफ्रॉन को सराउंड कर रही होती है उसके अंदर चला जाता है। लेकिन जब हमारा ब्लड जो है वो लूप ऑफ हेनल के अंदर, यानी कि जो कैपिलरीज़ लूप ऑफ हेनल को अपने हमारे सराउंड कर रही थी उसके अंदर जब भी जाएगा तो वो एक यूनाइट हो जाएगा, वो एक यूनाइट होकर और वो एक वेन बनाएगा जिसे हम रिनाल वेन कह रहे होते हैं। ये यहाँ पर हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये बॉमन्स कैप्सूल है। नेफ्रॉन के अंदर 3 तरह की ट्यूब्यूल्स होती हैं, एक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हमारे जो ये लूप ऑफ हेनल होता है ये लूप लाइक स्ट्रक्चर का होता है क्योंकि इसके अंदर किडनी की सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हमारी लूप ऑफ हेनल के अंदर होती है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारी रीअब्जॉर्प्शन वाटर की होती है। ये यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट है, इसके थ्रू एक नेफ्रॉन दूसरे नेफ्रॉन से अटैच हो सकता है। हम पढ़ेंगे कि डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। किडनी स्टोन जो है वो किडनी का सबसे बड़ा डिसऑर्डर है विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। जो किडनी स्टोन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, या तो ये किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा छोटा होता है या ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन दोनों ही तरीके से ये हमारे टिश्यूज़ को, किडनी के जो टिश्यूज़ हैं उसको डैमेज कर रहे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट। अगर तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है तो ये एक टेक्निक जिसके हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं उसके थ्रू हम इसे ब्रेक करवा सकते हैं, जिसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं जिसके थ्रू हम उसे ब्रेक करवाते हैं। लेकिन अगर इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम लिथोट्रिप्सी से इसे ब्रेक डाउन नहीं करवा सकते हैं, बल्कि हमें रिनाल सर्जरी करवानी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं हमारे किडनी डायलिसिस। किडनी डायलिसिस एक और तरह का किडनी का डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं किडनी के वो बिल्कुल वर्क करना छोड़ देते हैं, यानी कि हमारी किडनी बिल्कुल भी काम नहीं करती है। और इसके अगर पेशेंट जो किडनी फेलियर का जो पेशेंट है हम कोई दूसरा इंसान उसे किडनी डोनेट कर सकता है, बट अगर कोई डोनर अवेलेबल नहीं हो, कोई इंसान अपनी किडनी नहीं डोनेट कर सकता है तो जो पेशेंट होता है उसके लिए डायलिसिस रिक्वायर होते हैं। या एक डायलिसिस मशीन होती है जो बिल्कुल हमारी किडनी की तरह वर्क कर रही होती है, उस मशीन के थ्रू डायलिसिस करवाए जाते हैं। ये 2 to 3 टाइम्स वीक के अंदर हमारे ज़रूरी होता है, और 3 to 4 आवर्स के इसका एक सेशन होता है। ये बॉडी पर डिपेंड करता है पेशेंट की। Here's my presentation and I hope you like it.